तो ये एग्जाम्पल करते हैं। इसमें क्या बोला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स फ्रॉम द टू स्लिट्स इज ये, मतलब दोनों स्लिट से जो एम्पलीट्यूड है अब की बार अलग अलग कर दिया। तो इस वाले स्लिट से एम्पलीट्यूड यदि हम A0 बोल देते हैं तो दूसरे वाले स्लिट से जो एम्पलीट्यूड है वो 3A0 है। ठीक है, तो ये A1 हो गया और ये आपका A2 हो गया। ठीक है, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन और इंटेंसिटी पैटर्न पूछा है 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो निकालते हैं। अच्छा, दो एम्पलीट्यूड वाले केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है उसका रिलेशन तो अपन निकाल चुके हैं, उसको सीधा ही लिख लेते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा है ना, वो ये AR² क्या था, A1² प्लस A2² प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi, और cos phi क्या था, दोनों जो वेव्स यहाँ पहुंच रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस। ठीक है, तो मैक्सिमा तो जैसे यहाँ बनेगा मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए, और मैक्सिमा हमको मालूम है phi 0 है। ठीक है, तो मैक्सिमम में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1² प्लस A2² प्लस ट्वाइस A1 A2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर AR²। ठीक है, तो AR कितना हो गया, मैक्सिमम में AR हो गया इतना। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअली AR मैक्स हो गया। अच्छा, अब मिनिमा के लिए, पाई कितना होता था, n पाई। ठीक है, तो हम इसको n इजिकल टू 1 पे ले लेते हैं, किसी भी n पे लेंगे सेम ही रिजल्ट आएगा। तो मतलब फाई को पाई ले लिया, तो ये बेसिकली माइनस हो गया, तो AR मिनिमम कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2। ठीक है, अच्छा ये रिजल्ट तो लॉजिकल भी है ना, दिख रहा है, क्योंकि भाई यदि A1 ये है और आपका A2 ये है और बीच में फेज डिफरेंस फाई है, तो फाई जब 0 हो जाएगा तो A2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो दोनों सीधे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और फाई जब पाई हो जाएगा तो A2 जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 एक ही बात। ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपने। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का ये रेशो। तो आई मैक्स ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, कि बेसिकली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, AR मैक्स स्क्वायर, और आई मिनिमम कितना हो गया, प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम है तो बीच में इजिकल टू आ जाएगा, है ना, तो चेंज हो जाएगा ये। तो कितना हो गया, आई मैक्स इजिकल टू आई मैक्स अपॉन आई मिन इजिकल टू इतना हो गया। अब इसकी वैल्यूज यदि अपन डाल दें तो ये हो जाएगा आपका 16A0 स्क्वायर, A1 प्लस A2 कितना था, 4A0, और A1 माइनस A2 कितना था, 2A0, है ना, मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ मैं, अभी उसके साइन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 16A0 स्क्वायर अपॉन 4A0 स्क्वायर, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना हो गया, रेशो 4 हो गया, आई मैक्स अपॉन मिनिमा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए पार्ट का ये रिजल्ट हो गया। अच्छा, इसमें आप देखें जैसे जो मिनिमम इंटेंसिटी है जो है वो 0 पे नहीं जा रही, और 0 पे इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग अलग है। हम दोनों को कंप्लीटली जब माइनस भी कर देते हैं तब भी 2A0 बच जाता है, जब एम्पलीट्यूड बराबर होता था तो ये 0 हो जाता था, तो मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो 0 नहीं जा रही। ठीक है, अब एक जनरल पॉइंट पे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स पे निकालते हैं इंटेंसिटी क्या है। अच्छा, अब क्या पूछा है, इंटेंसिटी पूछी है डिस्टेंस β/4 फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा ये हो गया, कोई एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, इसको
बीटा बाय 4 मान लेते हैं, ठीक है। इस पे इंटेंसिटी सबसे पहला हमको क्या काम करना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, और एम्पलीट्यूड के लिए हमको फाई पता करनी है। तो और फाई पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, पार्ट डिफरेंस चाहिए, ठीक है। ये एंगल कितना, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो फाई कितना हो गया, के डेल्टा एक्स, ठीक है। तो 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डी साइन थीटा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स सीधे लिख देता हूँ, डी साइन थीटा, ठीक है। और इस केस में साइन थीटा कितना हो गया, बीटा बाय 4 अपॉन डी, मतलब साइन थीटा टैन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा हम टैन थीटा के बराबर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। थीटा छोटा इसलिए क्योंकि ये इससे बहुत बड़ा है, ठीक है। तो लिखते हैं इसको 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा, साइन थीटा मतलब बीटा बाय 4 इंटू डी। तो ये कितना हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा डी इंटू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, और अपॉन 4 डी, ठीक। तो कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया, फाई कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया। तो फाई पाई बाय 2 यहाँ डाल देते हैं, तो कॉस फाई तो 0 हो गया, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर कितना हो गया, A1 स्क्वायर मतलब A0 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर मतलब 9 A0 स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 A0 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यदि A0 स्क्वायर को हम यदि I0 मान लेते हैं, ठीक है, एक मतलब यूनिट हो गई इंटेंसिटी की। तो बेसिकली इंटेंसिटी एट बीटा बाय 4 ये कितना हो गया, 10 I0 के बराबर हो गया, ठीक है। यदि इसका रेशियो पूछ ले मैक्सिमा से, तो आई मैक्स अपना कितना आया था, 16 I0 आया था, है ना, 16 A0 स्क्वायर आया था, 16 I0। तो आई बीटा बाय 4 अपॉन आई मैक्स कितना हो जाएगा, 10 बाई 16, है ना, 5 बाई 8। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, फिर 7 बीटा बाई 6 सेम, यहाँ पे जो बीटा बाय 4 अपन ने लगाया है उसी जगह 7 बीटा बाई 6 लगा दीजिए, ठीक है। और फिर आ जाएगा उसमें जो भी फाई आए उसके बेसिस पे आप ए आर स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है।